बायोलॉजी क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह सही है या गलत। यानी अक्सर लोग महिलाओं को दोष देते हैं कि तुमने लड़की को जन्म दिया है, तो समाज में औरतें लड़कियों को जन्म देती हैं, इसका दोषी माना जाता है, उनको पुरुष लोग दोषी मानते हैं। क्या ये सही है या गलत, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा यह पूर्णतः असत्य होता है, पूर्णतः गलत होता है। क्यों? क्योंकि लिंग का निर्धारण शुक्राणु की प्रकृति के अनुसार होता है। जैसा शुक्राणु होगा उसकी प्रकृति के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है, न कि अंडाणु की। तो हम आपको बता दें कि नर दो प्रकार के शुक्राणु एक्स तथा वाई उत्पन्न करता है। जो नर होता है, पुरुष होता है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं या एक्स वाई शुक्राणु होते हैं। लेकिन जो मादा होती है, मादा में केवल एक प्रकार का एक्स प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं। यानी उसमें एक्स प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं या अंडाणु पाए जाते हैं। अब यदि नर का एक्स शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है, जो नर का एक्स शुक्राणु है मादा के अंडाणु को निषेचित करता है, तो मादा शिशु का जन्म होगा, यानी लड़की का जन्म होगा। और यदि नर वाई शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है, नर का जो वाई शुक्राणु है ये अगर मादा के अंडाणु को निषेचित करता है, तो नर शिशु का जन्म होगा, यानी पुत्र का जन्म होगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि लड़कियों को जन्म देने में महिलाओं का कोई दोष नहीं है। चलिए चित्र के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है एक्स वाई, पुरुष में गुणसूत्र एक्स वाई पाए जाते हैं, यानी शुक्राणु एक्स वाई पाए जाते हैं। और ये है स्त्री, स्त्री में एक्स एक्स अंडाणु पाए जाते हैं। तो पुरुष में एक्स वाई, स्त्री में एक्स एक्स। इनमें से जो एक्स है ये स्त्री यानी कि मादा शिशु को जन्म देने के लिए होता है, और जो वाई शुक्राणु है ये पुत्र को जन्म देने के लिए होता है। अब क्रॉस करवाया गया, इनमें लिंग का निर्धारण करने के लिए क्रॉस करवाया गया, और क्रॉस करवाने पर देखिए जिसमें जिसमें वाई गुणसूत्र आया है वो पुत्र उत्पन्न हुआ है, और जिसमें जिसमें एक्स गुणसूत्र आया है वो पुत्री उत्पन्न हुई है। इसीलिए यहाँ पर बताया था मैंने कि नर का एक्स शुक्राणु जो होता है अगर मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु का जन्म होता है, यानी पुत्री का जन्म होता है। और अगर नर का वाई शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु जन्म होता है, यानी पुत्र का जन्म होता है। तो लिंग का निर्धारण इस तरह से होता है। इसलिए पूर्णतः गलती पुरुष की होती है, ना कि महिलाओं की। यानी दोष किसका होता है? पुरुष का, ना कि महिलाओं का। इसलिए ये पूर्ण रूप से गलत है। जो पुरुष लोग पुत्री जन्म होने का दोष औरत को मानते हैं ये पूर्णतः गलत है। औरत का कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने वाला कारक तो पुरुष में होता है। स्त्री में तो पुत्र उत्पन्न होने का कारक है ही नहीं, उसमें तो एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स एक्स कारक पाए जाते हैं। जबकि जहां पर वाई कारक होता है वो पुत्र को जन्म देता है। इसलिए पूरा गलत है स्त्री को दोष देना। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये पूर्णतः गलत है महिलाओं को दोष देना कि पुत्री को जन्म दिया है उसने। यदि आप लोग लिंग निर्धारण पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने लिंग निर्धारण को डिटेल से समझाया हुआ है।